जून के महीने का आखिरी हफ्ता हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही लेकर आया। मॉनसून आते ही कुल्लू में भारी बारिश और बादल फटने की प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बीते दिन कुल्लू में 3 जगह बादल फटने की घटना आई, जिसकी वजह से कुल्लू के जीवा नाले में 3 लोगों के बह जाने की खबर है। खबर बनाए जाने तक ये तीनों लोग अब भी लापता है, जिसमें एक 14 साल की नाबालिग लड़की शामिल रही। कुल्लू जिला प्रशासन की माने तो 4 मकानों के ध्वस्त होने की भी खबर है। वहीं बंजार, सैंज, कसोल और तीर्थन घाटी में सबसे ज्यादा तबाही होना बताया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। वहीं बादल फटने के बाद कुल्लू का क्या हाल है, इस बारे में कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रविश ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जी, जिला कुल्लू में कल हायर रीचेस में ज्यादा बारिश होने की वजह से मनाली के अलोंग कुछ लॉसेस हुए थे, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां के आसपास रोड डैमेज्ड है और बिंदु ढाक पे हमारा एनएच में सिंगल लेन ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन रेस्टोरेशन वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये पानी का स्तर यहाँ सडनली बढ़ गया था क्योंकि पीछे हाई रीचेस में बारिश ज्यादा हुई थी। इसके सिवा जो सैंड साइड पे है, जो इट अपीयर्स टू बी अ क्लाउड बर्स्ट, जिसकी वजह से सडन वाटर लेवल ज्यादा हो गया था और वहां हमारा ज्यादा लॉस हुआ है। 5 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड एंड 3 पीपल आर मिसिंग, जिनके लिए हम एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सभी जो अफेक्टेड फैमिलीज थी, अराउंड 26 लोग थे, इनमें उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है। उनका स्टे का प्रबंध उन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर में रह रहे हैं और उनको राशन किट्स, मैट्रेसेस एक्सेट्रा दे दिए गए हैं ताकि इमीडिएट उनका कंसर्न एड्रेस हो सके। वाटर सप्लाई स्कीम हमारी रेला की स्कीम डिस्टर्बेड है और काफी हद तक वॉश अवे हो गई है। डीटीआर हमारी 50 डिस्ट्रप्टेड है थलौट डिवीजन में, और इसके साथ साथ रोड्स हमारी 12 बंजार डिवीजन में जो लिंक रोड्स हैं अफेक्टेड है। एनएच का मैंने आपको बताया कि बिंदु ढाक पे वो सिंगल लेन हो गया है, और इसके साथ साथ जो रेला के आसपास है वहां भी 3 रोड्स अफेक्टेड है। नहीं, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी, जो टूरिस्ट की स्टैंडर्ड एक हुए थे हमारे, जो कैंप कर रहे थे बकटर थाच में, और 40 से 50 लोग थे। उनके पास राशन और सभी सप्लाईज थी। पास में ही हमारा एबीबी मास का कैंप था, तो उनको सुबह रेस्क्यू कर लिया गया है। दे वर सेफ इन द नाइट, सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी का इशू था। इसके सिवाय हमारे क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ब्यूटीफुल है और सभी एरियाज में टूरिस्ट जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसी एसओएस कॉल्स नहीं है। और लोग आराम से, हमारा यही अनुरोध रहेगा कि टूरिस्ट से कि आप, क्योंकि अगले 2 दिन भी 27-28 को ऑरेंज अलर्ट है, तो अकेले एरियाज में या जंगल या ट्रक में ना वेंचर आउट करें और नदी के किनारे ना जाए। बाकी आप जहाँ हैं वहाँ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, आपको पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रखें। खराब वेदर में ट्रैवल मत करें। 3 लोग मिसिंग हैं। एक बच्ची है 14 साल की, एक 63-64 ईयर ओल्ड के मेल है उसी परिवार से, और इसके साथ एक फीमेल है 56 ईयर्स की। जब ये हाउसेस जो हमारे बह गए हैं, 5 हाउसेस, उनके साथ ये लोग उसमें फंस गए और इनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है एनडीआरएफ के माध्यम से, अलॉन्ग विद होमगार्ड एंड आवर लोकल पुलिस। यानी खतरा अभी पूरी तरह निपटा नहीं, सुधरा नहीं। वही तीनों लापता लोगों की तलाश में हर तरह की कोशिशें जारी है। इसके साथ ही कुल्लू के डीसी ने निवासियों के लिए जो चेतावनी जारी की, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.